हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने कहाँ डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक? लोकोमोटिव्स हम पढ़ रहे थे। लोकोमोटिव्स के बाद लोकोमोटिव्स पढ़ना है अभी हमारा कुछ बचा हुआ उसमें सेक्शन, और उसके बाद हमें पढ़ना है इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स। लेकिन आज हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपका एक रिवीजन टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट ऐसा है कि जो भी मैंने पिछले 3 दिन में पढ़ाया है और अच्छा खासा मैंने आपको पूरा थ्योरी का पार्ट कवर किया है, वो पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड मैं आपसे यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। और ये 18 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ऐसा मत करिएगा कि गूगल पे सर्च, विकीपीडिया पे सर्च या किसी बुक से पढ़ लें उसके बाद आप हमें आंसर करें, तो आप अपने आप के साथ धोखा देंगे। 2 क्वेश्चन भी आते हैं, आप 2 के आंसर दो। 3 आते हैं, आप 3 के आंसर दो। नहीं आता आप छोड़ दो, सीधे बोल दो नहीं आता है। लेकिन जितना आता है आप उसका सही सही आंसर दो। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आप अभी कितने पानी में हो। 3 दिन मैंने जितना पढ़ाया है, आप पढ़ भी रहे हो कि या सब ऊपर ही ऊपर चल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं आपको कंटिन्यूअस थ्योरी पढ़ाता रह जाऊँगा, आप 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप पूरा थ्योरी भूल जाओगे। बीच बीच में एमसीक्यूज, रिवीजन टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है हम एक तरह से एनालाइज कर पाएँ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और आप जो भी कमेंट करते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिप्लाई कर सकूँ। तो आप कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल, आपसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और आपको अगर लगता है कि कुछ मैंने बताने से छूट गया है या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आप इसको भी इंक्लूड कर दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। अब जैसे मुझे अभी कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रेलवे बोर्ड और इंडियन रेलवेज़ में क्या फ़र्क है। और मैंने भी जो आपको फर्स्ट पार्ट में जो आपका रेलवे का पूरा हिस्ट्री पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको रेलवे बोर्ड का बारे में नहीं बताया था। तो इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे रेलवे बोर्ड का और इंडियन रेलवेज़ का। इंडियन रेलवे का पूरा हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन करके बताऊँगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड और इंडियन रेलवेज़, इसका कंपैरिजन। इसके बाद जिसने भी पिछले 3 वीडियो देखे हैं और जो अभी बताने जा रहा हूँ ये देख लिया है, उसके बाद अगर 18 क्वेश्चन में से आपने 11, 12, 13, मतलब 12-13 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए, एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन भी आपने कर दिए करेक्ट आंसर, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे बोर्ड और इंडियन रेलवेज़ आखिर क्या है। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है रेलवे बोर्ड और इंडियन रेलवेज़। तो मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इंडियन रेलवेज़ की बात करते हैं, तो ये कब बना है? ये बना है 8 मई 1845 को। इंडियन रेलवेज़ की जो स्थापना हुई है वो हुई 8 मई 1845। क्यों हुई है? क्योंकि इसी दिन मद्रास रेलवे वॉज इनकॉर्पोरेटेड। मद्रास रेलवे इनकॉर्पोरेशन बना था, इसी दिन स्थापना हुई थी इंडियन रेलवेज़ की। ठीक है। रेलवे बोर्ड अगर हम बात करें तो ये आपका बना है मार्च 1905 में। अभी इसका मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, लेकिन एक सिर्फ जब से शुरुआत हुई और तब से पहली ट्रेन जब तक चली है तब तक के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 1832 में क्या हुआ? 1832 में इंडियन रेलवे का एक प्रपोजल दिया गया कि ऐसा इंडियन रेलवे चालू किया जा सकता है, उसका प्रपोजल दिया गया। 1837 में पहली ट्रेन चली। कहाँ से कहाँ तक चली थी? आप रेड हिल से लेकर चिंताद्रिपट ब्रिज चेन्नई तक। चिंताद्रिपट ब्रिज मद्रास में चली थी 1837 में, और ये नॉन पैसेंजर ट्रेन थी। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1837 को पहली नॉन पैसेंजर ट्रेन चली, कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है। इसके बाद 1837 के बाद आपका 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे MR ये आपका इनकॉर्पोरेशन बना। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बस समझ जाइएगा। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे आपका इनकॉर्पोरेटेड हुआ या इनकॉर्पोरेशन बना। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ। इसके बाद 1 अगस्त 1849 को आपका GIPR क्या है? ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे, ये भी इनकॉर्पोरेटेड हुआ। ये इनकॉर्पोरेशन बना, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बाद 22 दिसंबर 1851 को नॉन पैसेंजर ट्रेन चली, पहली नॉन पैसेंजर ट्रेन। ये कहाँ पर चली थी? रुड़की में।
अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है द फर्स्ट नॉन पैसेंजर ट्रेन इन प्री इंडिया वॉज मेड ऑपरेशनल इन। ऑप्शन दिए गए 1853, 1851, 1864, 1805। एक क्वेश्चन बस मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, बाकी सब आप करिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या, अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था पहली ट्रेन 1837 में चली है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला है, पहली ट्रेन चली है 1837 में और यहाँ पर चली 1851 में। 1837 में चली थी मद्रास में, 1851 चली रुड़की में। लेकिन ये जो ऑपरेशनल हुई है पहली नॉन पैसेंजर ट्रेन वो हुई है रुड़की में 22 दिसंबर 1851 को। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट नॉन पैसेंजर ट्रेन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज मेड ऑपरेशनल इन। तो करेक्ट आंसर है इसका 1851। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बचते हैं आपके पास 17 क्वेश्चन। 17 में अगर आप 12 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। चलिए आगे आ जाते हैं। 22 दिसंबर 1851। अब आप समझ गए ना ऑपरेशनल कब हुई है, 1851 में। लेकिन अगर आपसे पूछता है पहली नॉन पैसेंजर ट्रेन चली कब थी, तो आप बता सकते हैं कि वो चली थी आपका मद्रास में 1837 में। एज अ कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं चली थी, वो सिर्फ उसका एक तरह से ट्रायल रन था और सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जाना था। लेकिन अगर बोला जाए कॉमर्शियल कब हुई या ऑपरेशनल कब हुई, तो वो है आपका करेक्ट आंसर 1851। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए। 1852 में आपका मद्रास रेलवे बना। 1852 में आपका मद्रास गारंटीड, नॉट मद्रास रेलवे, मद्रास रेलवे तो 1845 को बना था। ये है मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी, MGRC, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी, MGRC। 1852 में ये इनकॉर्पोरेशन बना। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसके बाद 15 अगस्त 1854 पहली पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन ईस्ट इंडिया। EI मतलब ईस्ट इंडिया, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली पैसेंजर ट्रेन मैं लिख देता हूँ नहीं तो, ईस्ट इंडिया। ठीक है, किसके किसके बीच में चली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद 1 जुलाई 1856 पहली पैसेंजर ट्रेन चली, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन साउदर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। बस इसी में आपको स्टार्टिंग में ही आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, यही आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कब से क्या हो रहा है। इसके बाद की तो हिस्ट्री सबको पता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड की। देखो भाई, रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो आपका जो रेलवे बोर्ड है ये आपका बना है मार्च 1905 में, लेकिन 1901 में इसका एक अर्ली वर्जन इसका एक रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। 1901 में रेलवे बोर्ड का अर्ली वर्जन आया जिसमें कि 3 मेंबर थे। ठीक है, 3 मेंबर थे 1901 में। इसके बाद 1905 यानी कि मार्च 1905 में ये रीऑर्गेनाइज हुआ। और इसमें क्या बोला गया, जब ये रीऑर्गेनाइज हुआ 1905 में, तो इसमें आपका एक चेयरमैन आया, इसके अलावा आपका एक मैनेजर आया, रेलवे मैनेजर। और ये बोला गया जो ये रेलवे मैनेजर होगा ये आपका बिलोंग करेगा यूके से, मतलब कि इंग्लैंड का होना चाहिए। और इसके अलावा एक रेलवे कंपनी का एक एजेंट आया। मतलब जो रेलवे बोर्ड बना उसमें ये 3 लोग रखे गए, चेयरमैन, रेलवे मैनेजर और रेलवे कंपनी का एक एजेंट। ठीक है, इसके बाद 1905 के बाद 1921 में फिर ये रेलवे बोर्ड रीऑर्गेनाइज हुआ। 1921 में जब ये रीऑर्गेनाइज हुआ तब फर्स्ट टाइम चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया। चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया 1921 में। इसके बाद 1 अप्रैल 1924 को फिर से ये रीऑर्गेनाइज किया गया। ये जो आपका रेलवे बोर्ड था, समझ रहे हैं आप इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1901 में सबसे पहला इसका अर्ली वर्जन आया, उसमें 3 मेंबर थे, लेकिन कोई वो ऑफिशियल रेलवे बोर्ड नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ मेंबर्स रखे गए थे। ऑफिशियल कब बना है, 1905 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चेयरमैन की पोस्ट ऐड कर दी गई। इसके बाद 1921 में चीफ कमिश्नर की पोस्ट ऐड करी गई। इसके बाद 1924 में इन्होंने बोला इस बोर्ड को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर इन्होंने एक चीफ कमिश्नर रखा, एक फाइनेंस कमिश्नर रखा, फाइनेंशियल कमिश्नर, और 2 मेंबर रखे।
ठीक है, तो टोटल कितने लोग हुए? 4 लोग, एक चीफ कमिश्नर, एक फाइनेंशियल कमिश्नर और इसके साथ 2 मेंबर। इसके बाद 1929 में 1929 में एक और मेंबर ऐड हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 5। 1929 में एक और मेंबर ऐड हुआ तो टोटल कितने हो गए? 5। इसके बाद 1951 अप्रैल 1951 में 1951 में जो चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी इसको हटा दिया गया। चीफ कमिश्नर की पोस्ट को हटा दिया गया। कौन सी पोस्ट आ गई? वापस से चेयरमैन की पोस्ट आ गई। चीफ कमिश्नर की पोस्ट हटा दी गई, वापस से चेयरमैन की पोस्ट आ गई और इसके साथ 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है, 4 मेंबर्स हो गए। इसके बाद 1954 में, अक्टूबर 1954 में एक और मेंबर ऐड किया गया, तो इसका मतलब चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स। ठीक, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। इसके बाद अक्टूबर 1954 के बाद 1988 में एक और मेंबर ऐड किया गया, तो इसका मतलब कितने लोग हो गए? एक चेयरमैन हो गया और 6 मेंबर। टोटल कितने लोग हो गए? टोटल 7, टोटल 7। इसके बाद दिसंबर 2019 में 24 दिसंबर 2019 को 16 अप्रैल 2019 को, देखिए इतनी सारी डेट्स होती हैं कि कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। 1988 के बाद 16 अप्रैल 2019 को आपके 2 मेंबर और ऐड किए गए, तो चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स। ठीक है, और इसके बाद 16 अप्रैल 2019 के बाद चेयरमैन कितने हो गए? 16 अप्रैल 2019 को 2 मेंबर और ऐड किए गए, तो चेयरमैन हुए और इसके साथ 8 मेंबर। अब इसके आगे समझ लीजिए, 16 अप्रैल 2019 तक तो मैंने आपको बता दिया है। 16 अप्रैल 2019 चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला 24 दिसंबर 2019 को कि भैया ऐसा है, अब इस बोर्ड का साइज़ कम किया जाए, तो उन्होंने बोल दिया टोटल 5 लोग रहेंगे, तो सिर्फ चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। तो ये आज की डेट में इतना है। जो हमारा रेलवे बोर्ड है इसमें चेयरमैन है और 4 मेंबर्स हैं। चेयरमैन और 4 मेंबर्स याद रखिएगा। अब देखिए 20 सितंबर 2020 को इस पोस्ट का जो ये डेजिग्नेशन था चेयरमैन, इसका नाम चेंज किया गया, बोल दिया गया चेयरमैन होगा प्लस सीईओ होगा। ठीक है, तो अभी आज की डेट में जो रेलवे बोर्ड है वो उसमें एक चेयरमैन है, चेयरमैन एंड सीईओ, ये अलग अलग नहीं है, एक ही पोस्ट है, चेयरमैन एंड सीईओ, एक चेयरमैन एंड सीईओ और 4 मेंबर्स। अब क्लियर हो गया रेलवे बोर्ड क्या है, समझ में आ गया। आज की डेट बोर्ड मतलब कि उसमें कुछ लोग होते हैं, और इंडियन रेलवे इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बोर्ड मतलब कि जिसमें कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि इंडियन रेलवेज़ के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव किया जाए और क्या क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, और बहुत सारे सर्कुलर्स रिलीज़ करने होते हैं। ये सारे बोर्ड मेंबर्स लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे और प्रॉफिट कमाया जाए, ये सब मिल के डिसाइड करते हैं बोर्ड मेंबर्स। तो आपको समझ में आ गया रेलवे बोर्ड मतलब कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें कुछ लोग होते हैं जो सारी पॉलिसी बनाते हैं, सर्कुलर्स रिलीज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आता है ये रेलवे बोर्ड। ठीक है, आप समझ गए ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। ये आपको समझ में आ गया कब बना ये बना है मार्च 1905 में। रेलवे बोर्ड बना है मार्च 1905 में, इंडियन रेलवे बना है 8 मई 1845 को। अब कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिए। जैसे कि जो ये चेयरमैन और सीईओ की पोस्ट बनाई गई 20 सितंबर 2020 को, तो पहले जो चेयरमैन और सीईओ बने थे वो थे वीके यादव, फर्स्ट चेयरमैन एंड सीईओ। इसके बाद सेकंड चेयरमैन एंड सीईओ आपके बनाए गए हैं मिस्टर सुनीत शर्मा, और इन्होंने कब अपॉइंट किया है? आई थिंक शायद न्यू ईयर पे किया था, 1 जनवरी 2021 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो पहले हमारा रेलवे बोर्ड था उसमें कौन सी पोस्ट चलती थी? चीफ कमिश्नर। कब ऐड की गई थी? 1921 में। यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 1921 में चीफ कमिश्नर की
पोस्ट ऐड की गई है। तो जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो पहले चीफ कमिश्नर जो थे उनका नाम आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। सर क्लीमेंट हिंडले, ये पहले चीफ कमिश्नर थे रेलवे बोर्ड के, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे बोर्ड इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर चीफ कमिश्नर की ही पोस्ट चलती थी और इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1 नवंबर 1922 को। रेलवे बोर्ड जब रीऑर्गेनाइज हुआ 1921 में, तो बोला गया कि एक चीफ कमिश्नर की पोस्ट ऐड करी जाएगी और 1 नवंबर 1922 को एक चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया। उनका नाम था सर क्लीमेंट हिंडले। इसके बाद 1951 में चीफ कमिश्नर की पोस्ट हटा दी गई। कौन सी पोस्ट ऐड कर दी गई? पोस्ट नाम कर दिया गया उसका चेयरमैन। चीफ कमिश्नर हटा दी गई पोस्ट और नई पोस्ट ऐड कर दी गई चेयरमैन। तो जब 1951 में ऐसा बोला गया तो पहले चेयरमैन कौन बने? तो पहले चेयरमैन थे FC बदवार, 1 अप्रैल 1951 को अपॉइंट हुए थे। ठीक है, आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने आपको रेलवे के बारे में पढ़ा दिया, आप कुछ बचा नहीं है, जो बचा था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई, सब समझ में आ गया इंडियन रेलवे क्या है, रेलवे बोर्ड क्या है। अब आगे आ जाते हैं, आपके सामने है कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चंस, आपको हमें इसके आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर कल ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, उसको छोड़ दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, द GIP मैंने अभी आपको बताया, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन, कब हुई है इनकॉर्पोरेशन में, कब इनकॉर्पोरेशन बनी है, आपको इसका आंसर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905 वॉज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था रेलवे बोर्ड बनाने के लिए, आपको इसका हमें आंसर बताना है। चौथा क्वेश्चन है, बिफोर बीइंग ब्रॉट अंडर पब्लिक ओनरशिप इन 1951 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर, कितने रेलवे सिस्टम थे, आपको इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, द ओक ग्रोव स्कूल सेटअप फॉर द वार्ड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन 1888 इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ओक ग्रेव स्कूल। 6 क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905, पहला सेक्रेटरी कौन था रेलवे बोर्ड जब बना था 1905 में। इसीलिए बोल रहा हूँ रेलवे बोर्ड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए आप जो कुछ भी है। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 1905, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया है या नहीं डिस्कस किया है, कोशिश करिएगा आप इसका आंसर, अगर आपने पढ़ा हो तो ज़रूर आंसर करिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव अ लेडीज़ ओनली कंपार्टमेंट। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं जो आपको जो पढ़ाऊँ सब उसी से पूछूं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से भी पूछ सकता हूँ, तो आपको इसका हमें आंसर बताना है कौन सी ऐसी ट्रेन थी जिसमें सिर्फ लेडीज़ कंपार्टमेंट था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवेज इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। Question number 11, which of the following railways line runs parallel to the Arabian Sea offering views along the coast? Question number 12, which of the following railway station has the world's longest railway platform in India? ये ऑलरेडी 2018 में पूछा जा चुका है, आपको इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the world's busiest metro system? Question number 17, which of the following is the busiest suburban railway network in India? Who among the following is known as the father of Indian Railways? किसको बोला जाता है इंडियन रेलवे का फादर। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the longest train route in Indian subcontinent? बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपने सुने ही ना हो, या मैंने डिस्कस नहीं किया हो, या मैंने पढ़ाया नहीं हो, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ईजी हैं, जो ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही पूछ लिए जो 2018 में पूछे गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा, बाकी मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको हमें आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में, जितना आता है आप हमें उतना बता दीजिए, नहीं आता है तो आप सीधे सीधे छोड़ दीजिए, और मैं कल ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कुछ और आपको लग रहा है अभी कि नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप मुझे जैसा भी है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको और इम्प्रूव करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।